हाँ जी एवरीबॉडी, लेट्स गो एड यार। सर क्या टॉपिक स्टार्ट करने लग रहे हैं आप? रिग्रेशन। इसका नंबर ऑफ क्लासेस मेरे को ऐसा लगता है दो यूज होगा। दो से ज्यादा का दरकार पड़ता नहीं है, है ना? सो लिख देता हूं, नंबर ऑफ क्लासेस टू। एक में भी हो गया तो सही है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो क्लास अपने को देना चाहिए। हर बड़ी वाला काम नहीं करने का जरूरत है। ठीक है, ओके, लेट्स गो। सबसे पहले सर, इसका जो वेटेज है, ये वेटेज जो है ये आप लोगों का यू कैन कंसिडर एनीवेयर अराउंड 4 to 5 है। एनीवेयर अराउंड 4 to 5 है। अब वो वेरी वेरी करते रहता है। इसके ऊपर अभी बात करके कोई तुक नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने लोग देखें क्या है रिग्रेशन। याद करिए, एक टॉपिक आप लोगों का पढ़ा हुआ है। सर व्हाट इज द टॉपिक? याद करें आप लोग, इट्स कॉल्ड कोरिलेशन। एक टॉपिक आप लोगों का पढ़ा हुआ है कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन वाला टॉपिक आप लोगों को याद हो तो कोरिलेशन क्या बताता था? याद होगा आपको, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यदि कोरिलेशन याद है आप लोगों को, तो दोस्तों कोरिलेशन अपने को बताता था रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोरिलेशन को बाय द वे हम लोग आर से रिप्रेजेंट किया करते थे, है ना? आर से रिप्रेजेंट किया करते थे, या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे। ये रो दे दिए, इसको रो बोलते हैं। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट? क्या होता था आप लोगों को याद होगा, कोरिलेशन का जो वैल्यू था वो -1 से ग्रेटर हुआ करता था या इक्वल होता था और 1 तक जाता था, हाँ या ना? 1 का कोरिलेशन का मतलब क्या होता था याद है? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब कि दोनों एक दूसरे पर, दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पर स्ट्रांगली डिपेंडेंट है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है कोई कमोडिटी का तो क्वांटिटी सप्लाइड जोर से ऊपर भागेगा। या अगर -1 है तो प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे भागेगा, है ना? 1 को बोलते थे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 को बोलते थे परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। 0 का मतलब कोई कोरिलेशन आपस में नहीं है, दोनों चीजें अनरिलेटेड है। एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हो, टीवी का प्राइस और सॉल्ट का डिमांड। टीवी का प्राइस और सॉल्ट का डिमांड में एज सच कोई लेना देना नहीं है। सर आप भूल गए हो शायद कि आप हम लोगों को रिग्रेशन पढ़ने बुलाए हो, आप कोरिलेशन का बातचीत करने लग रहे हो। हाँ सही बोला। रिग्रेशन कोरिलेशन के बाद वाला स्टेप है। कोरिलेशन आप लोगों को क्या बता रहा था? कोरिलेशन आप लोगों को बता रहा था, देखो टॉपिक का काम समझो तो मजा आएगा। कोरिलेशन आप लोगों को ये बता रहा था कि दो वेरिएबल्स है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, हाँ, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। वो लोग कैसे रिलेटेड है आपस में? उदाहरण के तौर पर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा या सप्लाई घटेगा, जो भी होगा। कोरिलेशन आपको बस वो कोएफिशिएंट बता देता था। -1 का मतलब है परफेक्टली नेगेटिव, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा पक्का गिर रहा है। परफेक्टली पॉजिटिव होता तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा पक्का बढ़ रहा है। 0 का मतलब है एक बदल रहा है तो दूसरे में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये चल रहा था, यस। रिग्रेशन का क्या काम है ये समझो। रिग्रेशन अपने को यह समझाता है एवरीवन, रिग्रेशन अपने को यह समझाता है कि अगर एक वेरिएबल का वैल्यू बदला तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोरिलेशन में कहीं भी तुम हमको ये नहीं याद दिला पाएगा अर्चित कि हम लोग सीखे थे कि प्राइस अगर 10 है तो बता डिमांड क्या होगा। कोरिलेशन में कहीं भी ये नहीं था। कोरिलेशन में ये था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन जनरल कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। तुम मेरे को एकदम याद नहीं दिला पाएगा कि कोरिलेशन ये सिखा देता था कि बता प्राइस 10 है तो डिमांड क्या है, या डिमांड 100 यूनिट है तो बता प्राइस क्या है। कोरिलेशन में ऐसा कोई ताकत नहीं था। वेलकम टू रिग्रेशन, रिग्रेशन में वो ताकत है। नाम है लीनियर रिग्रेशन। मतलब हम लोग यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन का एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो याद होगा आप लोगों को? हाँ सर याद है, एक बार फिर याद दिलाता हूं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है एवरीबॉडी, y इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, mx प्लस सी। जहां पे m को हम लोग क्या मानते थे? स्लोप मानते थे। जहां पे m को हम लोग स्लोप मानते थे। तो ये जो टॉपिक है, ये हम लोगों को लीनियर रिग्रेशन, अब याद करो प्रद्युम आप, कि क्या होता था? आप x का कुछ वैल्यू पुट करते थे और y आ जाता था, हाँ या ना? सेम चीज लीनियर रिग्रेशन करेगा। मैं तो यही बोल रहा हूं कि रिग्रेशन का जो पर्पस है वो यही है। लिख लो यार, ये एमसीक्यू में आ सकता है, लिख लो साथ साथ में। द स्टैटिस्टिकल मेथड विच हेल्प्स इन
estimating or predicting, which helps in estimating or predicting the value of one variable, the value of one variable for a given value of related variable, for a given value of related variable is called regression, is called regression. The statistical method which helps in estimating or predicting the value of one variable for given value of a related variable is called regression, is called regression. The statistical method which helps in estimating or predicting the value of one variable for a given value of related value variable is called regression, is called regression. बात समझ में आ गया? यस सर, रिग्रेशन का लॉजिक तो समझ में आ गया कि रिग्रेशन होता क्या है. बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन सीखने वाले हैं. वेरिएबल्स रिलेटेड है, हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन सीखने वाले हैं. तो यहाँ पे सर कितने टाइप के सम्स होने वाले हैं? जनरली मैं आप लोगों को 3 तरीके के सम्स करवाने वाला हूं. एक जो होगा लॉन्ग आंसर टाइप, एलएटी, बड़ा बड़ा डेटा दे देगा और उसको आप सॉल्व करोगे. दूसरा है आप लोगों का प्रिडिक्शन टाइप, इक्वेशन दे दी, आप वैल्यू प्रेडिक्ट करो. और तीसरा है इक्वेशन से वैल्यू प्रेडिक्ट करो. और तीसरा है भैया इक्वेशन ही फॉर्म करो. तो ये तीनों हो जाएगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा. मैं अब आप लोगों को कुछ नोट्स करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, वो अपने लोग लिखेंगे तो चीजें बेटर समझ में आएंगी. ठीक है कि नहीं है? सबसे पहले आप लोग लिखना, ध्यान से सुनना. एक कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं जस्ट बता रहा हूं आप लोगों को, हालांकि इतना ज्यादा था नहीं बताने का, बट फिर भी एक बार बता रहे हैं, सुनिए. देखिए, दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई. एक्चुअली हम एमसीक्यू के लिए बता रहा है अर्चित. अब है क्या ना, x1 y1 है, x1 y1 यहां पर है. मान लो पुनीत x2 y2 यहां पर है, x3 y3 यहां पर है. अब पुनीत रियल लाइफ में तो कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कि हम तेरे को x बता दे तो तुम रियली y बता दे, क्योंकि एग्जैक्टली तो लीनियर रिलेशन नहीं है. मतलब एग्जैक्टली तो वेरिएबल्स के बीच में एक लाइन का रिलेशन नहीं है. वो तो हम लोग मान लिए कि एक लाइन का रिलेशन है. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें रितिका हम लोग क्या करते हैं ना, एक लाइन बनाते हैं. इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. सर ऐसा क्या खूबी है इस लाइन में जो आप इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं? ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट ना एक चीज देख के बनाया जाता है. इसमें ना ऐसा ये याद रखा जाता है कि लाइन हम लोग ऐसा बनाएं कि जितना भी वैल्यूज है, क्योंकि एग्जैक्टली तो ये वैल्यूज इस लाइन पर लाइन ही करता, थोड़ा सा इधर उधर है. लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ये डिफरेंस 1 है, ये डिविएशन 2 है, ये डिविएशन 3 है. तो कोनिका लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो होता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो वाला लाइन है कोनिका जो जिसमें अगर हम लोग जो वैल्यू जो लाइन बनाए हैं उस लाइन पर एक नंबर और जो एक्चुअल में नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, कोनिका देखो यस और नो, उसका जब कोनिका आप डिविएशन का स्क्वायर कीजिएगा ना मैडम, उसका जब आप डिविएशन का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका वो मिनिमम आने वाला है. क्या आने वाला है? मिनिमम आने वाला है. तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब कि जो एक्चुअल पॉइंट था उससे जो हम लोग पॉइंट लिए हैं उसका मिनिमम डिविएशन आए, तब वो बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. तो एक्चुअली में रितिका रिग्रेशन में होता क्या है, होता यूं है कि हम लोगों को कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहता है वेरिएबल्स का, हम लोग को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है. तो हम लोग बोलते हैं देख एग्जैक्ट तो प्रेडिक्ट कर नहीं पाएगा, लेकिन लगभग लगभग प्रेडिक्ट करने के लिए बीच में एक लाइन बना दे और उस लाइन का इक्वेशन निकाल ले, क्योंकि अगर हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया तो हम वैल्यूज प्रेडिक्ट कर पाएगा. यस और नो? उस लाइन अगर हम लाइन का इक्वेशन निकाल लिया तो हम वैल्यूज प्रेडिक्ट कर पाएगा. ऑफ कोर्स लाइन का इक्वेशन निकाल लिया तो वैल्यूज प्रेडिक्ट कर पाएगा. एग्जैक्टली तो नहीं कर पाएगा, लगभग लगभग कर लेगा. पर ये लाइन कोई भी ऐसा वैसा लाइन नहीं है, ये वो लाइन है कि जो एक्चुअल वैल्यूज था जिसका स्क्वायर ऑफ डिविएशन उससे एकदम कम से कम रहे, उससे कम से कम रहे, उससे एकदम डिविएशन का जो स्क्वायर है एकदम कम से कम रहे. ऑनलाइन वालों क्लियर है हाँ या ना? ऑफलाइन क्लियर है हाँ या ना? बोलो यार, क्लियर है जी?
ऑनलाइन वालों लिख लिया, समझ गया हाँ या ना बोलो। ऑनलाइन वालों लिख लिया हाँ या ना, समझ गया बोलो। समझ गया क्या? भाई देखो ये सब इसलिए बता रहा है कि याद रहे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जिसका चिराग स्क्वायर ऑफ डिविएशन मिनिमम है। अब वो एमसीक्यू में पूछेगा तो परेशान मत होना भाई फालतू का। चलो सही है। अब मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं। अब वो सम इक्वेशंस, हेडिंग डाल लो इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज। अब हेडिंग डाल लो इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज, क्योंकि असल में काम तो यही आने वाला है सम सॉल्विंग में। नंबर वन, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अंडरलाइन कर लो, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अगर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स कभी भी निकालना हुआ तो ऐसे इक्वेशन बनेगा, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। सर यहां पर क्या हो गया, ये x बार क्या हो गया? सबको पता है क्या होता है, मीन ऑफ x। मतलब जो सीरीज x दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, उसका आप एवरेज निकाल लीजिए, तो वो हो गया आपका x बार, नहीं क्या? और फिर आप लोग अगर y बार निकालना है तो फ्रेंड्स क्या कर लीजिए, मीन ऑफ y हो गया, हाँ या ना? और फिर एक क्वेश्चन और आ रहा है प्रद्युम कि बी वाई एक्स क्या होता है। प्रद्युम यहाँ पे याद रखना, इसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। हालांकि बोलना सही रहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। पुनीत मेरा लैंग्वेज को पकड़, हम वाई ऑन एक्स बोला, एक्स ऑन वाई नहीं बोला। हम वाई ऑन एक्स बोला, एक्स ऑन वाई नहीं बोला। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अर्चित यस और नो यार? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई कोई अपने को बोलेगा, अपने बोलेगा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। माइंड यू यहाँ पे बी एक्स वाई है, यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई बराबर है सर? राइट सर। ये हो गया क्या आप लोगों का? तीसरा, एक बार ना कोवेरिएंस और कोरिलेशन का फॉर्मूला भी याद दिला देता है, क्योंकि रिग्रेशन चैप्टर में काम आता है। तो एक बार कोरिलेशन और इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो सबसे पहले कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई एन। एक्स बार और वाई बार क्या है आपको याद होगा, सीओवी मतलब कोवेरिएंस होता है, सीओवी मतलब कोवेरिएंस होता है, कोवेरिएंस होता है। नंबर फोर, अगर आपको कोरिलेशन निकालना हो, आर इज कोरिलेशन माइंड यू। सर रिग्रेशन में कोरिलेशन का काम है, ऑफ कोर्स। देखो कोरिलेशन खाली बताता है हाँ दोनों में रिश्ता है, रिग्रेशन बोलता है कि अच्छा इसका वैल्यू ये होगा तो उसका वो होगा। तो रिग्रेशन कोरिलेशन के बाद वाला स्टेप है, इसलिए आप लोग देखो हमेशा रिग्रेशन को कोरिलेशन के बाद पढ़ा जाता है। खैर जो भी है, आर दे दे या रो दे दे, दोनों का मतलब है कोरिलेशन ही। तो इसका फॉर्मूला एवरीवन, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाई रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स। सर आप एक एक फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हारे एमसीक्यू में आ गया कोई भी एक फॉर्मूला का डेटा, तो फिर तुम कैसे सॉल्व करेगा? या फिर समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, समेशन एक्स माइनस एक्स बार बाई इंटू वाई माइनस वाई बार बाई होल रूट ओवर। अब फिर एक एक करके करना है इसको, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये वाला वेरिएंस, वेरिएंस
अच्छा भाई द वे, ये बात पांचवा, इसमें हम हर चीज रिवाइज करवा रहे हैं, तो कभी भी याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज का वेरिएंस निकालना है, अर्चित वीएआर का मतलब वेरिएंस होता है, हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, तो याद रखना वेरिएंस हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रहता है। इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। वेरिएंस हमेशा स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होगा एवरीबॉडी। सर बढ़िया है, सर बढ़िया है। आगे बात करते हैं, सिक्स्थ बातचीत करते हैं, यहां पर ध्यान दे सुनना। अब आप लोग यहाँ पे आओ और देखो आप लोग कि मैं आपको दो चीजें लिखवाया। अच्छा, लेट एवरीवन राइट इट डाउन फर्स्ट, उसके बाद पहले इतना लिख लेने दो। लिख लिया? अभी मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग देखो आगे में क्या मामला है। देखो ऐसा है, बी वाई एक्स यहां पर है और यहां पे बी एक्स वाई है ना। सो ऑफन टाइम्स दे आस्क बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाल के दिखाओ, तब हम लोग वो सीखेंगे असल में। लिखिए आप लोग, बी वाई एक्स इज इक्वल, इसमें से क्या है ना, एमसीक्यू के लिए थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका कुछ थ्योरीज भी मैं क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक है कि नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला है वो है यार, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बी वाई एक्स है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस और बिटवीन एक्स एंड वाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, या कोरिलेशन इनटू, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और प्रद्युम एक ट्रिक देख ले, एक्स बाद में है, जो पीछे है वो नीचे है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये पीछे में है और ये नीचे में है, हर बार ये लॉजिक काम आएगा। कंफ्यूजन होगा क्योंकि अभी बी वाई एक्स आया, बी एक्स वाई आएगा, तो ट्रिक बोल दिया। खैर जो भी है, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू n summation xy minus summation x into summation y by n summation x square minus summation x whole square। सर क्या किसी एक को याद रख सकते हैं? नहीं, सब याद रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नंबर 6 हो गया क्या? बी वाई एक्स हो गया आप लोगों का। नंबर 7 आप लोग देखें, आप लोग एवरीवन नंबर 7 देखें एंड प्लीज पे अटेंशन, है ना। बी वाई एक्स हो गया, बी एक्स वाई अगर कोई निकालने बोला, अब देखिए बी एक्स वाई है एवरीवन, बी एक्स वाई होता है आर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, जो कि होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई, एग्जैक्टली बाय वेरिएंस ऑफ वाई। और एक फार्मूला लर्न करने का एफर्ट है, दूसरा नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें, अब अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो इसमें आप लोगों को ये वाला जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेट अवे लर्न हो जाएगा। अगर आप लोग एन के फॉर्मेट में इसको सोचोगे तो ये स्ट्रेट अवे लर्न हो जाएगा। तो बी एक्स वाई का भी सिमिलर फॉर्मूला, और क्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर। हाँ, प्रीवियस फॉर्मूला ये लो, फिफ्थ वाला भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो था यार फॉर्मूलाज। फॉर्मूला वाइज आई थिंक आप लोगों को अब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा, बट हाँ, जो नेक्स्ट चीज है वो सुनो अब आप लोग। अब आता है प्रॉपर्टीज, में बोला ना कुछ थ्योरी भी है, और वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है सम सॉल्विंग के लिए। तो हेडिंग डालिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन, क्योंकि यहां पे हम लोग लाइन से डील कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं लाइन से डील कर रहे हैं। ये लाइन ही है जो आपको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा वैल्यूज को। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन। नंबर वन, तीनों का सेम साइन होता है कोरिलेशन का, बी वाई एक्स का और बी एक्स वाई का हमेशा। तो अगर एक प्लस आया तो तीनों प्लस होगा। लिखो, बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एंड कोरिलेशन आर ऑफ सेम साइन। आर ऑफ सेम साइन मतलब क्या तो तीनों प्लस होगा या तो तीनों माइनस होगा। आर ऑफ सेम साइन, क्या तो तीनों प्लस होगा या तो तीनों माइनस होगा। नंबर टू, मजे की बात है कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अगर आप किए तो आपके पास कोरिलेशन का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब तीसरा बात दूसरे से ही आया। थोड़ा सा दिमाग लगाना, हेलो एवरीवन, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर नाइसा कोरिलेशन -1 या 1 से ज्यादा होता है तो जो कोरिलेशन का स्क्वायर होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा ना, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम लोग अगर ये लिख दें कि आर स्क्वायर ये होगा तो हम लोग इनडायरेक्टली ये भी तो लिख सकता है आर स्क्वायर की जगह कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई भी 0 से लेके 1 के बीच में होगा। हाँ या ना बोलना यार, लिख लो फटाफट। और नेक्स्ट बात थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड है, लिखते हैं अपने लोग। ये नेक्स्ट बात तीसरे वाले से निकला, नेक्स्ट बात तीसरे वाले से निकला। जैसे तीसरा वाला दूसरे बात से निकला वैसे चौथा वाला तीसरे से निकला। कॉमन सेंस लगाओ। अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई 0 से 1 के बीच में है दोस्त, तो अगर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में कोई भी एक 1 से ज्यादा हो गया तो दूसरा 1 से कम हो जाएगा। अरे 1 तक लाने के लिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो 1 तक ही आना चाहिए ना। नहीं समझा? मतलब मान ले बी एक्स वाई 2 हो गया, तो अगर बी एक्स वाई 2 हो गया तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है। तो बाई डिफॉल्ट इसका मतलब है कि बी वाई एक्स मैक्सिमम भी हाफ तक ही जाएगा। क्यों? तो यही मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं यहां पर कि इफ वन ऑफ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, इज ग्रेटर देन वन, other will be lesser than 1, other will be lesser than 1, other will be lesser than 1, other will be lesser than 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर। नंबर 5, एक इंटरेस्टिंग बात। आपके पास दो लाइंस है, याद करो दो लाइंस है। एक है y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये हो गया y ऑन x, हाँ या ना? अरे रियल लाइफ में ये दो इक्वेशंस है, हाँ या ना बोलो यार। दूसरा इक्वेशन क्या हुआ? x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोथ द रिग्रेशन लाइंस को तुम अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो? साइमल्टेनियसली बोथ द रिग्रेशन लाइंस intersect at x बार एंड y बार। मतलब समझ में आया? एग्जाम में क्या करेगा कौनिका, रितिका? वो लोग दो इक्वेशन दे देगा तुमको, ध्यान से सुनना।
पुनीत, वो लोग दो इक्वेशन दे देगा आद्विक तेरे को। अब आद्विक तेरे को दोनों इक्वेशन देने के बाद बोलेगा एक्स बार और वाई बार निकाल। तुम लोग बोलेगा ये कैसे होगा? तो द ट्रिक इज दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। अब इस लेवल पर आके मेरे को ये मत बोलना कि सर साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं, ये सिखाइए। तो एक्स का और वाई का जो वैल्यूज आएगा ना रियल लाइफ में देखना, वो और कुछ नहीं बल्कि एक्स बार और वाई बार। भव्य, वो रियल लाइफ में एक्स बार और वाई बार यानी एक्स का एवरेज और वाई का एवरेज निकल कर आ रहा है। इज द सीक्रेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, बातचीत क्लियर है? अच्छा, अभी काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। सुनना सुनना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ऐसा कब होगा, एमसीक्यू वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि ये एक लाइन है, मान लो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स है, तो दे विल आस्क कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि बी वाई एक्स, मतलब जो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स है उसी पर लाइन एक्स ऑन वाई भी लाई कर रहा है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुमको जवाब देना हाँ। ये तब होता है जब कोरिलेशन परफेक्ट होता है, यानी +1 या -1, तब द टू लाइंस कोइंसाइड, मतलब लाई ऑन वन अनदर। ठीक है, तो लिखेंगे अपने लोग नेक्स्ट बात। द टू रिग्रेशन लाइंस, the two regression lines coincide if there is a perfect linear relation between x and y, that is r is equals to प्लस या -1, दोनों में से एक चीज है तभी कोइंसाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर r जीरो है यानी कोरिलेशन जीरो है, तो जो रिग्रेशन लाइंस है ना वो y एक्सिस और x एक्सिस से पैरेलल है। तो रिग्रेशन लाइंस y एक्सिस एंड x एक्सिस से पैरेलल है। तो लिख लो, इफ r इक्वल्स टू जीरो, then the lines of regression, then the lines of regression are parallel to coordinate axis, are parallel to coordinate axis, are parallel to coordinate axis, are parallel to coordinate axis। हाँ बोलो। ठीक है, ये हो गया नंबर 7, हाँ या ना? हाँ, कि अगर कोरिलेशन जीरो है तो जो लाइन ऑफ रिग्रेशन बनेगा चिराग, क्या तो ये ऐसे हो बनेगा या ऐसा होगा, खत्म। चमका चिराग। और फाइनली काफी बार आ सकता है कि तेरे पास दोनों लाइन आ गया, अब बोला दोनों के बीच का मेरे को एंगल बताओ। देखो अब आप लोग, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 1 - r² बाई बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। ये तुम्हारा जो है एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। कभी भी निकालना हो तो ये यूज करना,
एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस। ये लास्ट बात था, लास्ट प्रॉपर्टी था, और कुछ ज्यादा बताने का जरूरत है नहीं मेरे को। हो गया क्या आप लोगों का? राइट सर। सो tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, बराबर बात हो गया। अभी हम लोग चलते हैं आगे पे, एंड लेट्स सी द क्वेश्चन। लिखो यार आप लोग एक क्वेश्चन। अब सीधा सम्स पे चलते हैं, हेडिंग डाल लेना सम्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन लिखो। पहले एमसीक्यू टाइप नहीं कर रहा है। इफ रिग्रेशन इक्वेशन of x and y is given by mx minus y plus 10 equals to 0, and equation of y on x is given by minus 2x plus 5y equals to 14. Find m if r is equals to 1 by root 10. Attack everyone. Find m if r equals to 1 by root 10. फटाफट यार। चलिए अब अपने लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या है, पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं। कभी भी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई देना, तुमको कुछ नहीं करना है, एक्स इक्वल टू के फॉर्म में लिख देना है। ट्रिक समझो, बहुत आराम से समझो, स्लो। कभी भी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दे तो एक्स इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख दो, इतना हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं करके दिखाता हूं। ये देखो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया हुआ था तुमको, राइट? तो मतलब एक्स इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख दो। मतलब क्या ऐसा, मतलब ये देखो, एम एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस 10, यानी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एम वाई माइनस 10 बाई एम, क्योंकि एम दोनों से डिवाइड होगा। तो अब अगर तुम लोग कंपेयर करेगा और थोड़ा सा सोचेगा, जो सर बताए थे, कंपेयर करो उस फॉर्मेट से जो मैं तुमको सिखाया था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, हाँ या ना? तो देखो ये दोनों स्लोप हो रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब, क्योंकि ये y के साथ है, और ये x का इक्वेशन है, x के इक्वेशन में बी एक्स वाई यूज होता था। अरे सर समझ नहीं आया, इधर आओ। ये देखो, x के इक्वेशन में
बी एक्स वाई यूज होता था। तो जो वाई के साथ अटैच्ड है प्रद्युम, प्रद्युम मैंने क्या बोला, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दिया हुआ है, मैंने तुमको क्या बोला, एक्स इक्वल टू के फॉर्म में लिख दो, और फिर जाके देखो कि वाई के साथ कौन चिपका हुआ है, जो चिपका हुआ है वो बी एक्स वाई है या ना। तो देयर फॉर बी एक्स वाई इक्वल्स टू 1/m। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन गाइस एवरीबडी, आराम से। राइट है। फिर अब तुम लोग को पता है अर्चित, नेक्स्ट बात, अब लिखा हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इक्वल इज, तो अब इसको कैसे लिखेगा, y इक्वल टू के फॉर्म में। अरे बाबा, जब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y दिया हुआ था तो तुम x इक्वल टू समथिंग लिखा था, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x रहेगा तो तुम क्या लिखेगा, y इक्वल टू समथिंग। तो भैया -2x प्लस 5y इक्वल्स टू 14 अगर दिया हुआ है, -2x प्लस 5y इक्वल्स टू 14 अगर दिया हुआ है, तो उस हिसाब से 5y कितना हो गया बोलो, 2x प्लस 14 हो गया, 2x प्लस 14 हो गया, यानी कि y क्या हो गया बोलो, 2/5x प्लस बोलो बोलो 14/5, 2/5x प्लस 14/5, ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यानी कि b वाई एक्स, यानी कितना हो गया बोलो, 2/5 हो गया। बी वाई एक्स कितना हो गया बोलो, 2/5। क्यों, क्योंकि चिराग ने ये बात को पकड़ लिया कि एक्स के साथ एसोसिएटेड है, तो जो भी एक्स के साथ एसोसिएटेड है वो बी वाई एक्स होगा। एग्जैक्टली। ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर सो फार, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन एवरीवन, आराम से कॉपी कर लो। क्वेश्चन क्या बोला था हम लोग को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एवरीवन, क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला था, क्वेश्चन हम लोगों को बोला था कि भाई ऐसा कर, एम निकाल दे, आई थिंक सो है ना, फाइंड एम। क्वेश्चन देख लो एवरीवन, क्या निकालना था, एम निकालना था ऑनलाइन वालों। तो अब एवरीबडी ऑनलाइन, तुम लोग भूल गए क्या, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पता है तुमको, तुम लोग फॉर्मूला भूल गए क्या, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या होता है, R²। आज ही तो लिखवाया। अब तुमको पता है, तीनों का वैल्यू तुमको मालूम है, वैल्यू डालो आंसर पाओ। मतलब सर, मतलब आप देखिए, बी वाई एक्स जो है एवरीबडी आप लोगों का, सॉरी बी एक्स वाई वो है 1/m, ये देखो 1/m लिखा मैं, बी वाई एक्स आप लोगों का है 2/5, और R², आर है एवरीबडी 1/√10, तो ये देखो मैंने आर की जगह क्या लिख दिया, 1/√10 होल स्क्वायर। ऑनलाइन वालों क्लियर है, कम ऑन गाइस एवरीबडी। अब एम नहीं आएगा तो कब आएगा बताओ, ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा बोलो, सारे लोग कंफर्म करो, पार्थो यू हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड, ओके, बस। तो नाउ द ड्रिल इज डन। उसके बाद सारे लोग जानते हैं कि क्या करना है अब अपने को। इसके बाद अपने को करना यूं है कि अपने पास आ गया, एवरीवन अपने पास आ गया 2/5 इंटू 1/m, तो ये हो गया 2/5m इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/10, तो ये आ गया 20 इक्वल्स टू 5m, m इक्वल्स टू 20/5 आ रहा नहीं क्या, खत्म हो गया सम। अब एमसीक्यू देता ना चिराग सेम चीज का, क्या करता, 1 2 3 4 0 1 2 4 कुछ भी दे देता, तेरा आंसर तो 4 है, तेरे को उससे मतलब है। कम ऑन एवरीबॉडी ऑनलाइन, यस और नो यार। ठीक है भाई, आराम से कॉपी कर लो। पीछे डन है आप लोगों का, अगर इतना बात डन है तो अपने लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर गिवन लाइंस ऑफ रिग्रेशन, फॉर गिवन लाइंस ऑफ रिग्रेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, x माइनस 4y इक्वल टू 7, फाइंड, आप लोगों ने करना है नंबर 1, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अच्छा अब मेरे से मत पूछो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होता है, मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का मतलब एक बार बता तो देता हूं तुमको, क्योंकि अभी शुरुआत है, दूसरा ही सम है, बट याद रखना कोएफिशिएंट्स मांग रहा है मतलब दोस्तों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई मांग रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, यू नो
दे कैन आस्क यू इज, एक काम करो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बता दो, यानी कि आर बता दो, आर। चलो सॉल्व करो यार, अब मैं क्या हेल्प करूं, सॉल्व इट एवरीबडी अपने आप से। आओ बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बात चमका होगा। अच्छा, तीसरा चीज, एक चीज और मैं ऐड कर दूं क्या, एक चीज और ऐड कर दो, कुछ चेंज मत करो, एक्स बार कॉमा वाई बार भी कर दो, क्या सम और डेप्थ वाला हो जाएगा। अब देखें आप लोग, एवरीवन, अब आप लोग देखें, एक बात समझें आप लोग। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई है कि नहीं। अब यार यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, है ना। क्वेश्चन है कि फॉर द गिवन लाइंस ऑफ रिग्रेशन ये, अब हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा, ये यहां पे खतरा है। नहीं समझा तुम, प्लीज सुनना। क्वेश्चन तो ये है कि यहां ये लोग दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन दे दिया। अब ये अर्चित तुमको पता है कि सर बोले थे y इक्वल टू के फॉर्म में लिख दो, x इक्वल टू के फॉर्म में लिख दो, बट कोनिका एक परेशानी है। भव्य तुम सोच नहीं रहे, नाइसा क्या परेशानी है। नाइसा परेशानी ये है कि तुमको कैसे पता कौन सा लाइन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है। क्योंकि जो y ऑन x है वो तुम y इक्वल टू के फॉर्म में लिखेगा, जो x ऑन y है वो तुम x इक्वल टू के फॉर्म में लिखे। अरे बट द बिगर क्वेश्चन इज विच वन। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया। ऑनलाइन वालों पहले प्रॉब्लम समझ में आया क्या, हाँ ना बोलना पहले। प्रॉब्लम समझा क्या बोल रहा है हम तुमको। लास्ट सम में क्या था ध्यान ही नहीं दे रहा है। तुम लोग को लास्ट सम में तो बोल दिया था ना कि x ऑन y ये है, तो तेरे को पता था कि x इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है। तेरे को पता था y ऑन x ये है तो y इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, तेरे को तो ये मालूम था। यहां पर तेरे को कहां पता है, यहां पे तेरे को खाली बोल दिया दो लाइंस है। ऐसा केसेस में दोस्तों हम लोगों को करना होता है समथिंग कॉल हिट एंड ट्राई। पहले हम लोग किसी एक को y ऑन x और x ऑन y लिख लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कंडीशन सारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, सारा प्रॉपर्टीज मिल रहा है कि नहीं। अगर 7 का 7 गुण मिल रहा होगा तो सब सही है, और अगर नहीं तो फिर घुमाओ और उल्टा करो। बात समझा। अभी समझ में आएगा, नहीं समझा तो रुको, रुको रुको रुको, रुको। हम मान के चल रहा है, अज्यूमिंग, देखो 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 देखो, एवरीवन देखो, लिखना मत कोई। अज्यूमिंग 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 बी द इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अज्यूम कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम। अब अगर हम अज्यूम कर रहे हो y ऑन x, तो हम y इक्वल टू के फॉर्म में लिखने का इंटेंशन बनाया, तो यानी कि -2y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, टेकिंग पॉजिटिव बोथ साइड्स, तो 2y हो गया, बोलो बोलो, 3x माइनस 5। हाँ या ना, y इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 5/2। ठीक है, ये एक बात आया। तो इस हिसाब से अगर दीक्षा देखा जाए, अभी पता नहीं दीक्षा, अभी भी पता नहीं है दीक्षा कुछ, बी वाई एक्स को अपने मान लेंगे 3/2, चेकिंग चल रहा है। और अब उल्टा, ये अगर y ऑन x है ऋतिका, तो ये ऋतिका x ऑन y होगा। तो अब आप देखें, x क्या था अरे बाबा, -4y इक्वल टू 7, x -4y इक्वल टू 7, तो x हो गया 4y प्लस 7। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एवरीबॉडी ये हो गया बी एक्स वाई, हाँ या ना, यानी कि 4। ओ माई गॉड, हम लोग गलत कर दिए। सर कैसे पता लगा, प्रद्युम बोल तो कैसे पता लगा, फोन पे ध्यान दे रहा है प्रद्युम, कैसे ये आ गया, तो गलत क्या हो गया इसमें।
क्योंकि हम बोले थे आपको कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई 0 से तो ज्यादा होगा पर 1 से कम होगा। अगर ध्यान दे दे भाई, ध्यान दे दे। अब अगर ऐसा है तो 3/2 × 4 अगर हम लोग करें, है ना, 3/2 × 4 करें तो बाबा ये तो 6 आ गया। हम इसीलिए बोला तुक्का कभी लग सकता है कभी नहीं लग सकता है, तो हम लोग बोलेंगे हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब दूसरा करके नहीं दिखाना, दूसरा अपने आप ही प्रूव हो गया। दूसरा, हाँ, तो आवर अजम्पशन इज करेक्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम ये तो बोल रहे हैं तुक्का बाजी है यहां पर और कुछ नहीं है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ऑनलाइन वालों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है भाई सारे लोग? इतना कॉपी कर लो फटाफट, जहां से भी करना है, जहां भी कॉपी करना है कर लो फटाफट यार। हाँ, एक्स बार वाई बार। ये हो गया क्या इतना? हो जाए तो बोलो हुआ। सो रिग्रेशन इक्वेशन, अब हम लोग सच सच बता देंगे टीचर को कि तो भाई टीचर ऐसा है। सो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई ऑफ एक्स ऑन वाई इज क्या है बाबा? 3x - 2y = 5 एक्चुअल में। एंड रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज ऑफ y ऑन x इज आपका ये रहा x - 4y = 7। तो पहले तो हम लोगों को ये सेट करना पड़ा। पुनीत कुछ समझे? पुनीत पहले अपन को ये सेट करना पड़ा कि y ऑन x कौन सा, x ऑन y कौन सा है। अगर अर्चित दे देता तो बात खत्म था, नहीं सा बात चमका। अब हम लोग आगे का पिक्चर को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या चीप क्वेश्चन पूछा है, x ऑन y क्या है, y ऑन x क्या है। ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो फिर कोई भी जानता है कि अगर x ऑन y ये है चिराग, अगर x ऑन y चिराग भाई ये है, तो तेरे को पता है x ऑन y ये है, तो x इक्वल टू के फॉर्म में इसको ही लिखना पड़ेगा। तो 3x = 2y + 5, तो x इक्वल्स टू हो गया 2/3y + 5/3। हाँ या ना? तो इसका मतलब बी एक्स वाई आ गया 2/3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकल कर आया। अब y ऑन x क्या था? x - 4y = 7। तो अब अगर x - 4y = 7 है एवरीवन, अब y को पकड़ के रखो, -x + 7, तो y हो गया -x/-4 + 7/-4। माइनस माइनस गया तो y = 1/4 ऑफ x -7/4। सो एवरीबडी बी वाई एक्स आपका कितना आ गया बोलो? 1/4 आ गया। बी एक्स वाई कितना आ गया बोलो? 2/3 आ गया। 2/3 आ गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये हो गया आप लोगों का। अब व्हाट आई से इज एवरीवन, अब व्हाट आई से इज, देखो यहां पर ये सब हो गया। अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकल गया, क्या मांगता है ये लोग को? और आर। तो तुम लोग जानते हो, तुम लोग जानते हो व्हाट इज द ड्रिल, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यानी कि 2/3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो फिर पता लगेगा कि कौन लोग ध्यान देते हैं, कौन लोग खाली टाइम पास कर रहे हैं। आर स्क्वायर हो गया 1/6। तो अब पुनीत क्या हम लोग आर इक्वल्स टू 1/6 ± √/1/6 लिखेंगे? यस और नो? नहीं, क्यों पुनीत?
1 तक, हाँ तो ये 0 से 1 के बीच में है, क्या प्रॉब्लम है? माइनस रेंज का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता? ये कहां लिखा है? कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं तो आर बाबू, बाबू आर बोल रहे हैं, इसीलिए हम बोला सोचना पड़ेगा। बोल अर्चित, सेम साइन होता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कंडीशन है तीनों का सेम साइन होता है। हम बार बार बोल रहा, सुनना पड़ेगा। पुनीत देख ले, लिखवाया हुआ है, कोई एक पॉइंट में लिखवाया था बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर आर ऑल ऑफ द सेम साइन। ओ फर्स्ट पॉइंट ही, वाओ। इसका मतलब बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव है, तो हाँ भले ही नेगेटिव हो सकता है, पर हम लोग लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही। तो आर इक्वल्स टू 1/√6। इसको ऑफकोर्स तुम लोगों को रैशनलाइज करना आता है, ऊपर नीचे √6 मल्टीप्लाई करके √6/6 होता है, वो अपना देखते रहो। उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि हम तुमको बैठ के बताएं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, ये हटाओ। अब ये वाला हो गया, आर इक्वल्स टू बी हो गया। पहले ऑनलाइन वालों से पूछते हैं, फिर थर्ड वाले में चलते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ या ना? वंश, निष्ठा, अर्जुन, पार्थ, युतिका, आद्विक, काव्या, इनका कंफर्मेशन आ गया। ओके रितिका जी, सही है। आगे बढ़ते हैं, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। हो गया। अभी व्हाट आई डिस्कस इज एवरीवन, थर्ड पार्ट इन लोगों ने बोला था कि यार ये निकालो एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार चिराग को याद होगा, चिराग बोल कैसे निकलता है? सही बात है, हम क्या बोला था, दो इक्वेशन दिया रहेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, जो एक्स और वाई आएगा वो रियल लाइफ में एक्स बार और वाई बार आएगा, इसीलिए वो थर्ड पार्ट ऐड करवाए थे। तो एक्स माइनस 4 वाई इक्वल टू 7, रुक जाओ एक मिनट, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 5 और x - 4y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया दो बातें, ये हो गया दो बात, यही तो दो बात था। 3x - 2y इक्वल टू 5 और x - 4y इक्वल टू 7। अब इधर ध्यान से सुनना, ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है 3x - 2y इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 3 मल्टीप्लाई कर दे तो 3x - 12y इक्वल्स टू 21। 12 - 2 हो गया आपका 10y इक्वल्स टू हो गया -16। तो y हो गया -16/10 -8/5। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? और फिर आ गया 3x - 2y इक्वल्स टू 5, y है -8/5, y है -8/5, तो यानी कि 3x प्लस 16/5 इक्वल्स टू 5। 3x इक्वल्स टू 5 -16/5, तो 3x इक्वल्स टू ये जो 5 आया है 25 -16, हाँ या ना? यानी कि 3x क्या आ गया बोलो, 9/5 आ गया। तो x क्या आ गया बोलो, 9/15 आ गया, आई थिंक सो। हो गया। तो x इक्वल टू 3/5 और सॉरी एक्स बार इक्वल्स टू लिखना चाहिए मेरे को, और y बार मेरे को लिखना चाहिए कितना है जनाब, -8/5। बुम। हाँ या ना? कम ऑन गाइस, चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरीबडी ऑनलाइन वालों, आई एम श्योर आप लोगों को चमका बात पूरा, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। गिवन टू रिग्रेशन लाइंस 4x plus 3y plus 7 equal to 0 and 3x plus 4y
प्लस 8 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन, सेम चीजें आप लोगों को निकालने बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, कि वाई ऑन एक्स वाला कौन सा है, समझ गए दीक्षा, ये पहचानना है। रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई पहचानना है, और अगर ये पहचान लो तो फिर एक काम करो, कोरिलेशन भी निकाल लो फटाफट। ये वाला मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग ट्राई करो। तीसरा हो गया आर। अब देखो एवरीवन, अब देखो 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, हाँ या ना, और 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो अब ऐसा है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x निकालना है। तो देखो ऐसा है, 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। तो अब क्या हुआ देखो, 4x इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 7 है। हम मान लिया कि दिस इज x ऑन y, अजम्पशन ले रहा है, हाँ या ना। तो लेट 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, आद्विक खाली अजम्पशन ले रहे हैं, बी द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ऑफ x ऑन y। तो बस देखते हैं भाई क्या है, बात बना तो ठीक है, नहीं तो निकल लेंगे यहां से। ये हुआ। और दूसरा बात क्या था, y ऑन x, 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 4y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 8, y इक्वल्स टू माइनस 3/4x माइनस 8/4। यानी कि आपका आ गया, अगर इधर से देखें तो बी एक्स वाई आया -3/4, नहीं क्या, और इधर से देखें तो बी वाई एक्स आया कितना बोलो। इसमें कोई झोल तो लग नहीं रहा मेरे को, सही है, तुक्का सही बैठ गया। तो बस सही बैठ गया तो बैठ गया, क्या इसमें बैठ गया तुक्का। तो अपने बोलेंगे ये पहला वाला 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखेंगे बस, और क्या, 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, क्या था, x ऑन y ना, इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, क्या फर्क पड़ा। और फिर दूसरा वाला क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सर आपको कौन सा जादू से पता लगा, एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, एज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई लाइज बिटवीन 0 to 1। ये नहीं लिखा पुनीत नंबर पाबे ना, एग्जामिनर को लगेगा तुम बाजू वाली का छापा है।
ये रहा, देखो हो गया। अभी यहां पर सुनना, अभी यहां पर सुनना, अभी यहां पर सुनना। ये बी एक्स वाई आ गया तुम्हारा, ये बी वाई एक्स आ गया तुम्हारा, बराबर बात है। तो अब हम लोग चलो आगे बात करते हैं। 0 से 1 हो गया। अभी व्हाट आई सेज, तीसरा बात ये लोग यही तो मांगा ना, आर तो ठीक है भाई, क्या है, आर इक्वल्स टू, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। दोनों -3/4 ही था, वाह। तो -3/4 इंटू -3/4। देख पुनीत, ओ पुनीत भाई, आर स्क्वायर आ गया 9/16। ऐसे आर हो तो दोनों सकता है, +- 3/4। खाली माइनस लेंगे, वेरी गुड, चल सीखा तो सही। क्योंकि तीनों का साइन सेम होता है, सिंस बी वाई एक्स, एग्जामिनर को ये बताना है, एंड आर आर ऑफ सेम साइन। हुआ क्या? राइट सर। हो गया क्या? ये हो गया क्या? अब यहां पर समझना आप लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। अच्छा पहले ऑनलाइन वालों से तो पूछा ही नहीं, ये तो रिपीटेटिव क्वेश्चन था, पूछ लेता। ऑनलाइन वालों क्लियर है भाई सबको, हाँ ना बोलना। अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन, एम मतलब अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज होता है। ये दिया हुआ है 36 और 85, सीरीज एक्स और सीरीज वाई का। और एच डी का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये दिया हुआ है भैया 11 और ये दिया हुआ है 8। बोला है आर है 0.66। अब दे हैव आस्क्ड अस तीन चीजें, फाइंड द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, एंड फाइनली वैल्यू ऑफ वाई। मैं बोला था ना ये प्रिडिक्ट करने के काम आता है वेरिएबल्स का वैल्यू। ये देखो, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन है। तेरा कर लेता है एक ठो। सॉल्व इट फटाफट यार, हो गया, सॉल्व करो। अर्चित हो गया सम सॉल्व।
देखो ऐसा है, बी वाई एक्स निकालना है, सभी को मालूम है कि बी वाई एक्स अगर निकालना है तो ये हो जाएगा आर इंटू जो ऊपर है आगे, जो पीछे है वो नीचे। हाँ या ना बोलो। तो आर इंटू, अब आर कोनिका देख लो आप लोग, दिया हुआ है, रितिका दिया हुआ है, हाँ या ना। तो 0.66 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, यानी 8/11 हो गया खत्म। 8/11 ये तो सीधा कट भी रहा है 0.6 से, तो ये हो गया 0.48, सीधा सा बात है, हाँ या ना, 0.48। आगे बढ़ता हूं, नंबर ये है बी एक्स वाई, आर इक्वल इंटू ये बाई ये, यानी कि 0.66 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, यानी कि 11/8। चेक कर लेना भाई जो भी है, 0.91। हाँ भाई, ये सब कैलकुलेशन में क्या बताऊंगा अब आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं क्या बताने का जरूरत है, ये हो गया हाँ या ना, ये दोनों चल हो गया। अच्छा, ये पहला ही पार्ट हुआ। अब उसके बाद था रिग्रेशन इक्वेशंस, हाँ या ना। नाइसा याद है रिग्रेशन इक्वेशंस का क्या था, वाई ऑन एक्स निकालना होगा और एक्स ऑन वाई। नाइसा देख लो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया, अब क्या निकालना था, रिग्रेशन इक्वेशंस, यस और नो। तो लिख लो नंबर 2, लिखो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो यानी कि y माइनस वाई बार अगर आप देखोगे तो 85 और 36 है, तो y माइनस वाई बार यानी कि 85 इक्वल्स टू एक्स माइनस 36 हो गया। और बी वाई एक्स अगर आप निकालो तो ये आपका 0.48, ये आप लोगों का 0.48, 0.48। 85 है ना, 85 है, 85 है, y माइनस 85 इक्वल टू 0.84, सॉरी 48 इंटू एक्स माइनस 36 जो भी है। तो y माइनस 85 इक्वल्स टू, ये आ गया 0.48x। भाई 0.48 इंटू 36 तुम लोग करते रहो बैठ के अपना, कैलसी यूज करो। हाँ, 0.48 इंटू 36, 17 है ना। हाँ नहीं, हम 70 सोचा इसलिए, 17.28 राइट है। तो बस फिर क्या है सर, आप लोगों का आ गया पॉइंट, ये 0.48x प्लस 85 माइनस 17.28। तो आप लोग बता दीजिए मेरे को क्या आया। ओके 48 है, ओके। क्या बोला आपने, 67 पॉइंट, यही तो, राइट। तो ये हो गया दोस्तों रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये हो गया एवरीवन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, हाँ या ना। मैं क्या कर रहा हूं तुम लोगों को समझ आ रहा है ना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उसमें 4-5 सब पार्ट दे दे रहा हूं, तो बेसिकली एक नहीं 4-5 सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहा है। चमका दो। हुआ क्या, राइट। नंबर 2 भी हो गया। नहीं, बी एक्स वाई वाला बाकी है, तो सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो एक्स बार और वाई बार है, तो 36 और 85, 36 और 85, और बी 0.91, ओके। 0.91 वाई और 0.91 इन, हाँ 35। तो x इक्वल्स टू एवरी वन आ गया 0.95 वाई माइनस 77.35 प्लस 36, बोलिए क्या हो गया, 40। ओके, सो एवरी वन ये आ गया
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। कॉपी कर लें सारे लोग। हुआ क्या? बराबर है क्या? आगे बढ़ता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 10। अरे तो भाई वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 10 है, तो इसमें क्या करना है, ये वाला तो यूज करना है। इसमें बहुत सावधान रहना। लोग बोलते हैं हम कहीं पे भी डाले वैल्यू तो आ जाएगा, गलत। अगर y निकालना है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x यूज करना पड़ेगा। बहुत बार बोल रहा है, कायदे से सुन लेना। अगर y निकालना है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ही यूज करना पड़ेगा। लिखो 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 लिखो, ये बात लिखो। अगर y निकालना है, मतलब y का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, अगर y निकालना है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ही यूज करना पड़ेगा। लिख लो, ही यूज करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो। तो अब आप लोग देखो, जो आपके पास लिखा हुआ था y इक्वल टू 0.48x प्लस 67.72, 67.72 टाइप्स था नहीं क्या? हाँ तो फिर फ्रेंड्स बातचीत सिंपल है ना। फिर आपका हो गया 0.48, x हो गया कितना रे बाबा, 10 क्या, 10 है। ठीक है, तो जो भी है 4.8 प्लस 67.72, बोलिए। यही तो आंसर। ऑनलाइन वालों क्लियर है ये वाला? ऑनलाइन वालों क्लियर है ये वाला? लिखो क्वेश्चन, लास्ट वन फॉर द डे, लास्ट वन फॉर द डे। क्या है मतलब, अब हम लोग को दूसरे क्लास का ऐसा दरकार कुछ नहीं पढ़ने वाला है, इसलिए एक आध क्वेश्चन एक्सटेंड कर लिया। मेरे को लगा था लगेगा, बट दरकार नहीं पढ़ने वाला है। बिकॉज एक और क्वेश्चन करवा देंगे तो हम पूरा टॉपिक को कवर कर चुका होगा। फिर वो आप लोग को प्रैक्टिस करना और डाउट शेयर करना, वो करते रहिए अपना बैठ के, राइट। चलिए लिखिए, ये देखो शॉर्ट टाइप का हो गया, एक लॉन्ग टाइप करवा दे रहा है, ठीक है ना। लिखो, फाइंड द इक्वेशंस of two lines and comment। ये जो कमेंट है यही सबसे खतरनाक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स एंड कमेंट, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड वाई व्हेन एक्स इज कितना है भैया, 2.5 है। व्हेन एक्स इज 2.5 लिखा हुआ अपने पास। और अब जो डेटा दिया हुआ है वो चलो लिख लो आप लोग और ट्राई करो फिर आप ही लोग। 4,5, 5,4, 6,3 एंड 7,2। अटैक। लास्ट वन है, कायदे से करना प्लीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ऑफ कोर्स। बिल्कुल। हाँ, हाँ, मेन कमेंट वाला ही पार्ट है ना जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट का मतलब है वो लोग 4 कमेंट खुद दे देगा, तुमको एक कमेंट पिक करना है। इसीलिए हम बोला ना कि दे विल कवर यू फ्रॉम एवरी साइड। तुम बस सॉल्व करो, क्या आएगा नहीं आएगा वो मेरे पे छोड़ दो।
अब इधर पे ध्यान से सुनना, अगर एवरीवन ध्यान देगा तो 1 2 3 4 5 n इक्वल्स टू 5 हो गया, n इक्वल्स टू 5 हो गया। सब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एक्स वाई को सेपरेट तो कर लो भैया। और तुम लोग को यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो नहीं बताया गया है, याद करो। बताया तो है, कहाँ गया रे भाई, ये रहा, चेक कर लो। ये सब फॉर्मूला सिखाया तो है तुमको, हाँ या ना। तो ये सब काम आएगा। तुमको लगा था ना कचरा है, नहीं, तुम देखो ये सब काम आ चुका है, ये तीसरा वाला भी काम आ जाएगा। चलो बाओ, इसीलिए बोला था कि प्रैक्टिस सारा फॉर्मूलाज को ही करना पड़ेगा अपन को। n इक्वल्स टू 5 हो गया, चलो अब लिखते हैं यार। x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, y हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया। ये हो गया 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। 6 5 4 3 2, 6 5 4 3 2, बस। अब और क्या करना है, फॉर्मूला डालना और क्या। तो अब आप लोग देखो यार, यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, एक्स स्क्वायर कर लो, 9 16 25 36 और 49, और जोड़ लो, ये 135 आ रहा है, तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 135। अच्छा, एक्स को भी जोड़ लो, समेशन एक्स कितना आ रहा है, 25 आ रहा है ना, 7 12 18 25, ठीक है। ये देख लो भाई, 11 15 20 आ रहा है ये, समेशन वाई आ गया 20, समेशन वाई स्क्वायर पहले 36 25 61 16 77 86 90। तो एवरीवन, समेशन वाई स्क्वायर आपका आ गया 90, और फिर आ गया x इंटू वाई, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 2 14। तो ये हो गया 36 76, और क्या हो गया 90। समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू 90, बराबर है क्या, राइट सर। अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब यहां पर ध्यान से सुनना, कोरिलेशन का यार दो फॉर्मूला तुमको बता दे रहा हूं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का। लंबा क्वेश्चन आया तो ये ज्यादा यूज करना सही रहेगा। वही जो फॉर्मूला लिखा था उसी में एन डिवाइड कर रहा है। चिराग, रोने वाला कोई बात नहीं है यहाँ पे, ध्यान दो। अगर चिराग इसी चीज में हम एन डिवाइड कर दे तो फॉर्मूला ज्यादा आसान हो जाएगा। कहाँ गया रे बाबा, ये रहा। इसी चीज में गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, एन डिवाइड कर देता हूँ, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, इसके नीचे एन आ जाएगा, और इसके नीचे भी एन आ जाएगा, हाँ या ना। तो याद रखना, यही वाला फॉर्मूला या यही वाला वर्जन हम लिख के दिखा रहे हैं। तो क्या किए मत करना, इधर देखो, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन बाई समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1/n समेशन एक्स स्क्वायर। अर्चित सेम फॉर्मूला ही है, हाँ या ना भाई। और वैसे ही बी एक्स वाई को भी उल्टा कर दो, न्यूमरेटर अर्चित इसमें भी सेम रहेगा, अर्चित न्यूमरेटर भी भाई सेम रहेगा, बस डिनोमिनेटर जो है आपको चेंज कर लेना है। एन समेशन वाई स्क्वायर। प्रद्युम, चमका क्या बात भाई। अब क्या करना है आप लोग को, देख लो, बी वाई एक्स इक्वल्स टू, अब पहले इतना फॉर्मूला तो लिख लो, फॉर्मूला तो नोट कर लो, ये नहीं किए तो गए काम से ऐसे भी। अब इधर ध्यान दो, समेशन एक्स वाई ये हो गया 90 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, यानी कि 25 इंटू 20, हाँ या ना, 25 इंटू 20 बाई एन, यानी कितना हो गया बताओ, 5 हो गया, होल डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि 135 माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, इसमें क्या है आपका, समेशन एक्स स्क्वायर बाई समेशन एक्स होल स्क्वायर ना, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है,
समेशन एक्स होल स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे भी मेरे से एक मिस्टेक हुआ, ये होल स्क्वायर होना चाहिए। समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स होल स्क्वायर दीक्षा अलग अलग बात होता है। समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, अर्चित ध्यान दे, कि सारा एक्स स्क्वायर को निकाल के जोड़ दिया। पर समेशन एक्स होल स्क्वायर का मतलब होता है कि समेशन एक्स निकाला, उसको स्क्वायर किया। तो समेशन एक्स निकाला था ना मैं, 25 है करेक्ट। तो यहां पे एवरीबडी होगा 25 स्क्वायर बाई 5, बी एक्स वाई इक्वल्स टू 90 माइनस 25 इंटू 20/5 होल बाई समेशन वाई स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 90 माइनस नीचे में 5 है, और समेशन वाई स्क्वायर आप लोग देखो, समेशन वाई स्क्वायर आप लोग देखो, तो वो आज वाई होल स्क्वायर एक्चुअली, तो वो आप लोगों का आ गया 20 का स्क्वायर। कितना आ गया 20 का स्क्वायर। चेक कर लो भैया, कैलसी सबके पास है, इस्तेमाल कर लो। दोनों -1, ओ माई गॉड। हाँ या ना, दोनों -1 आया। ऑनलाइन वालों इतना क्लियर है, ऑनलाइन वालों इतना क्लियर है, आराम से देख लो, डिस्प्ले ऑन है अभी भी। ऑनलाइन वालों कॉपीड हो गया हो तो एक बार थम्स अप दे देना चैट में। ओके निष्ठा, पार्थ, वंश, अर्जुन, ऋतिका, आद्विक, वाओ, युतिका परफेक्ट है यार। अब एवरीवन, आर स्क्वायर हो गया बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इसका मतलब आर हो गया रूट ओवर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, यानी आर हो गया रूट ओवर -1 इंटू -1, जो कि क्या आएगा बोलो, -1। अच्छा, कमेंट याद आया, अगर आर परफेक्टली लीनियर है, मतलब +1 या -1 आता है, तो द टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है। ओ ये था कमेंट, हाँ। अब एमसीक्यू में कैसे पूछेगा, द टू रिलेशन लाइंस कोइंसाइड, द टू लाइंस डू नॉट कोइंसाइड, दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कब होता, अगर आर क्या आता, 0। समझ आया, बहुत कुछ हो सकता था यहाँ पे। आर -1 आ गया, 0 आता तो हम लोग बोलता कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल होता, -1 आया मतलब द टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, +1 आता तो भी यही लिखता, द टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड। द टू रिग्रेशन लाइंस, अभी निकालेंगे हम लोग दोनों रिग्रेशन लाइंस को, पर द टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड as correlation is perfectly linear, as correlation is perfectly linear, as correlation is perfectly linear। चलो यार, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं, और ये लोग को ये बताते हैं, ये लोग बोला था ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, तो निकालते हैं भाई। क्या है, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, हाँ या ना। अरे वाई बार निकला हुआ है, निकाला होगा ना तुम लोग, नहीं निकाला है, लो 25/5, एक्स बार हो गया 5, और वाई बार हो गया 20/5, यानी कि 4। तो y -4 इक्वल्स टू बी वाई एक्स, यानी कि -1, x -5 है, हाँ या ना। तो y -4 इक्वल्स टू -x प्लस 5, यानी कि y इक्वल्स टू -x प्लस 5 प्लस 4, यानी कि 9, हाँ या ना बोलना यार। ये हो गया y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x
नेक्स्ट होता है x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार कितना होता है बोलो 5, इक्वल्स टू बी एक्स वाई कितना हो गया बोलो -1, वाई माइनस वाई बार यानी कि वाई बार कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4 हो गया। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू -y +4, तो x इक्वल्स टू -y +9। हाँ या ना अर्चित, ऐसा यस और नो यार। अब ये दोनों हो गया, अब ये दोनों हो गया। अब इसके बाद क्या है, अभी इसके बाद क्या है ध्यान से समझना। अभी इसके बाद क्या है ध्यान से समझना। इतना हो गया ना। अभी मैं आगे आप लोगों को ये कह रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को आगे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज पे अटेंशन। ध्यान से सुनना। तो x हो गया -y +9 बराबर है। तो अब अगर x आ गया -1 y +9, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड y। अरे जब y निकालना है तो y ऑन x ही यूज करना पड़ेगा, ये बात बोला हुआ है तुमको। तो y जब x 2.5 है तो यानी ये वाला इक्वेशन यूज करना होगा, y इक्वल्स टू -x +9। तो x कितना है 2.5 बोला था चिराग, हाँ या ना। खत्म। यही था दोस्तों, ऑल अबाउट रिग्रेशन। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे।